एक लड़की दर्द से जागी। उसकी नीचे की बॉडी फटी हुई थी। उसने देखा कि उसका पैर एक पाइप से लॉक था। जब वो अपनी बॉडी और आसपास के बारे में समझ रही थी तो बाहर से लॉक खुलने की आवाज आई। लीसा जल्दबाजी में ब्लैंकेट ओढ़कर एक कोने में छिप गई। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खाना लेके अंदर आया। उसकी कमर में एक गन थी। लीसा ने तुरंत हाथ ऊपर उठाए और उससे पूछा कि उसने उसको किडनैप क्यों किया है, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसकी बात इग्नोर कर दी। सिर्फ एक क्रच और हैंडकफ की चाबी छोड़कर चुपचाप चला गया। लीसा ने जमीन से चाबी उठाई और हैंडकफ खोला। वो तुरंत दरवाजे पर आई, लेकिन वो आयरन डोर लॉक था। उसने सोचा कि वो उसको इस तरह किडनैप नहीं कर सकता, तो इसका कोई रीजन होगा। इसीलिए उसने वेट ना करने का डिसाइड किया। उसने फिर से चाबी उठाई और क्रच के नीचे के हिस्से को खोलने लगी। एक शार्प लंबी छुरी उसके हाथ में आ गई। फिर लीसा दीवार के पास खड़ी हो गई और चुपचाप उस आदमी का दोबारा आने का इंतजार करने लगी। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। ये काम नहीं करेगा, सोचते हुए उसने एक स्मार्ट प्लान बनाया। उसने जल्दी से वेंट खोला और दो मुश्किल से जलने वाली मैचेस निकाली। उसने सक्सेसफुली टॉवल में आग लगाई और उसको वेंट में डाल दिया। रिवर्स में वहां धुआं भर गया। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। लॉक खुल रहा था। लीसा फाइट के लिए रेडी थी, लेकिन वो उस आदमी का मुकाबला नहीं कर पाई और जल्दी ही बेहोश हो गई। जब उसकी आंख दोबारा खुली तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। लीसा जल्दी से बाहर निकली और देखा कि यहाँ बहुत सारा पानी और खाना था। लेकिन तभी लीसा ने अचानक एक कोने में एक आदमी को देखा। उसके कुछ कहने से पहले ही वो बूढ़ा आदमी वहां आ गया। इस बार लीसा के सवालों का जवाब देते हुए उसने सच बताया। उसने बताया कि अर्थ पर एलियंस ने अटैक कर दिया है और अब हवा इंसानों के लिए सेफ नहीं है, इसीलिए उसने ये शेल्टर बनाया है। वो आदमी उसको बाहर से लाया था। लीसा कार एक्सीडेंट के बाद बेहोश हो गई थी और यहाँ बंधी हुई थी। वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। लीसा ने कहा कि वो उसको लिविंग रूम दिखाए। यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी। डीवीडीज और बुक से लेकर घर के अप्लायंसेस तक सब कुछ था। ये साफ था कि बूढ़ा आदमी अपोकलिप्स के लिए तैयार था। लेकिन लीसा के दिल में अब भी शक था। बूढ़े आदमी ने उसका डाउट समझ लिया और उसको बंकर के एंट्रेंस पर ले गया। दो लॉक्ड आयरन गेट्स उनको बाहर की दुनिया से अलग कर रहे थे। बूढ़े आदमी ने पहला आयरन डोर खोला और लीसा को बाहर जाने दिया। विंडो से उसने देखा कि बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन तभी उसने अचानक उस आदमी की कार देखी। वो कार उसको बहुत फेमिलियर थी। यही वो पिकअप ट्रक थी जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। लीसा को समझ आ गया कि वो बूढ़े आदमी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए उसने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। वो उसके पीछे पीछे आ गई और ये कहने लगी कि वो खाना खाने को रेडी है। इसके बाद लीसा ने उसके बंकर के बारे में उससे पूछा। लीसा ने देखा कि वो आदमी उसकी प्रशंसा से खुश है, इसलिए वो उसके साथ कुछ देर और बैठी और फिर वो सोने चली गई। उसे कहते हुए जैसे ही रात की पहली किरणें निकली, लीसा बिना किसी शोर किए नींद से जाग गई। उसने वेंट को चेक किया। बहुत उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने हुडी का ऑड वन अंदर डाला और जोर से पुकारने लगी। धीरे धीरे धुआं भरने लगा और इस बार लीसा बेहोश नहीं हुई। जैसे ही लॉक खुला तो लीसा ऐसा शो करने लगी जैसे वो बेहोश हो रही हो। आदमी उसे उठाकर दरवाजे से दूर ले गया और लीसा ने जैसे ही ये महसूस किया कि उसके पास एक चांस है, वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। डोर तक पहुंचते ही लीसा ने उसे धक्का देकर उसने दोबारा डोर को लॉक कर दिया, लेकिन लीसा बहुत देर तक नहीं रुक सकती थी। फिर वो बाहर के दरवाजे से होकर बाहर निकली और देखा कि अर्थ के अलोंग एक नॉन एटॉमिक बाहर है। वो जमीन पर गिरी हुई थी। अब उसे पता था कि वो लेडी स्मिथ को बहाना बनाकर सही नहीं कर सकती थी।